प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। जितने भाई बहन हमारे वीडियो को देखते हैं उन्हें प्रभु आशीष दे। तो आइए आज के वचन में चलते हैं, आज के संदेश में चलते हैं। आज के वचन संदेश में जाने से पहले जो भाई बहन नए हैं हमारे चैनल पर, वह चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रहे। प्रभु आप सभी को ब्लेस करें। आइए आज के वचन में चलते हैं, आज के संदेश में चलते हैं। और आज का संदेश है भजन संहिता 52 अध्याय का 3 वचन से लेकर 5 वचन तक, जिसमें लिखा है, हम भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बात से बढ़कर झूठ में प्रीति रखता। हे छली जीव, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। हे परमेश्वर, तुझे सदा के लिए नाश कर देगा। वह तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा और जीवतों के लोक में से तुझे उखाड़ डालेगा। वह लोग के लिए यह वचन है जो बुराई करते, अब बुरे कामों में उनका मन लगा रहता है। कुछ लोग क्या होते हैं, नशा करने वाले, उनको नशा करने में मन है, कितना भी समझाओ मगर वो मानेंगे नहीं। कुछ व्यभिचारी होते हैं, उन्हें कितना भी समझाओ मगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो हमेशा उनके मन के अंदर व्यभिचार की बातें ही भरी रहेंगी। कुछ लोग चोर होते हैं जो चोरियां करते हैं, उनका ध्यान हमेशा चोरी पर लगा रहता है। कुछ लोग चुगली करते हैं, कुछ लोग शिकायत करते हैं, कुछ लोग अपने मुख से गालियां बकते हैं, बुरी बातें बोलते हैं। उनके लिए यह वचन कहता है, तू भलाई से बढ़कर बुराई में प्रीति रखता। इस मनुष्य किसी को देने के बजाय उसका छीन कर खाने में प्रसन्न है। मनुष्य किसी को कुछ देने से नहीं रहा, बल्कि क्या कर रहा है, उसका छीन रहा है। लाखों रुपए का घर में सामान लाते हो, मगर मजदूर अगर 10 रुपये ज्यादा मांग रहा है तो उससे लड़ बैठोगे। और उस दुकानदार से कभी नहीं लड़ोगे, क्योंकि दुकानदार तो फिक्स रेट लगाया हुआ है। अपने मॉल में गए, सामान फेंके, परसेंटेज डिस्काउंट किया, आपको दिया, आप लेके चले गए। वहाँ पर कोई मोल भाव नहीं। लेकिन जो मजदूर वजन उठाया, वो अपने हक की मजदूरी, जिसको उतना चाहिए वो मांग रहा है, फिर भी उसे हम नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या है, बुराई भरी। हम उससे लड़ेंगे, झगड़ेंगे। आपका पड़ोसी जितना उसको चाहिए उतना नहीं देते, बल्कि उससे उसकी छीनने की कोशिश करते हैं, जबकि उसमें उसकी कोई गलती नहीं। और यह आपका विवेक बार बार आपको कहता भी है कि तू गलत कर रहा है, परंतु आप उसकी नहीं सुनते हैं। ऐसे बहुत से बुरे काम हैं, अगर लिया जाए तो बहुत से बुरे काम हैं, जितना भी कहा जाए कम है। उसका वर्णन किया जाए तो बहुत से बुरे काम है। बहुत से लोग ऐसे काम करते हैं। मजदूरी ना देना समझ लीजिए कि बहुत बड़ा श्राप का काम है। परमेश्वर अपने वचन में कहा है कि तू जिससे भी काम करा उसकी मजदूरी तुरंत दे। उसके पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसको मिल जानी चाहिए। लेकिन आज अगर देखा जाए
तो सबसे ज़्यादा शोषण अगर किसी का हो रहा है तो गरीब मजदूर का हो रहा है, और उनके साथ भलाई का काम कोई नहीं करते। अगर भलाई का काम कोई करे तो वह गरीब नहीं रहेगा। परमेश्वर ने दान देने की बात कही है। आपको दौलतमंद दिया, आपको अमीर बनाया, आपको पैसा दिया, इसलिए नहीं कि आप ऐशो आराम करें, ताकि आप अपने पड़ोसी को जो आपसे छोटे हैं उनकी मदद करें, जो बीमार हैं उनकी सहायता करें। लेकिन आप ऐसा नहीं करते, आपके अंदर बुराई में मन लगता। अगर किसी भाई की बेटी या बहन घर में जवान बैठी है और वह शादी नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं है, आप उसकी मदद नहीं करोगे, बल्कि क्या करोगे, उसकी बहन, उसकी बेटी पर गंदी नजर डालोगे और यह सोच कर डालोगे कि वह तो गरीब है, उसकी मदद करने कौन आएगा, हम तो पैसा वाले हैं, अगर कुछ कर भी देंगे तो भी कोई कुछ नहीं कर लेगा, देख लेंगे, और वो भी रहेगा ऐसा। तो जितने लोग होते हैं जिसका मन भलाई नहीं बुराई की ओर लगा रहता है, वह धर्म की बात से नहीं, सत्य की बात पर नहीं, बल्कि झूठ की बातें से प्रेरित रखते हैं, और झूठ उनके मुख पर हमेशा बना रहता है। इसलिए परमेश्वर 4 वचन में कहता है, छली जी तो सब विनाश करने वाले। और ये मत सोचे कि जिस मुख से वो झूठ बोल रहे हैं, जिस मुख से वो छल कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, उन्हीं का वो विनाश करे, किसी और का वो विनाश करने वाले नहीं है, वो उन्हीं का विनाश करे। और परमेश्वर उनके लिए क्या करने वाला है, 5वें वचन में लिखा है कि सदा के लिए नाश कर देगा। ऐसे लोगों को परमेश्वर सदा के लिए नाश करेगा, बच नहीं पाएंगे, बच नहीं पाएंगे, उन्हें नाश होना है। आप जानकारी जिसके बारे में आप जान लीजिए, अगर किसी के बारे में आप सोच रहे हो तो उसके बारे में आप सोच लीजिए उसका क्या असर हुआ, क्यों भी बुरा मनुष्य हो जो बुराई के मार्ग पर चलता हो, उसके बारे में आप सोच लीजिए उसके साथ क्या बुरा असर हुआ, और नहीं भी हुआ तो उसका जीवन कैसे कट रहा है। कोई बीमारी है जो ठीक नहीं होती, दिन रात तड़पता है, दर्द दर्द, इस डॉक्टर उस डॉक्टर के आप भागता है, दर्द नहीं ठीक होता है। ये क्या है? ये परमेश्वर की ओर से दिया गया दुख है, डॉक्टर जिसे ठीक नहीं कर पाएगा। कुछ लोग ऐसे बीमार हो जाते हैं कि डॉक्टर को समझ में नहीं आता है कि इसको हुआ क्या है, सारी रिपोर्टें नॉर्मल होती है फिर भी इससे बीमारी रहती है। सारी रिपोर्ट जांच करा लेता है, सब रिपोर्ट जांच करा लेता है, परंतु उसकी अंदर की बीमारी वहीं की वहीं रहती है और किसी रिपोर्ट में उसकी बीमारी नहीं आती। ये क्या है? जब सारी रिपोर्ट नॉर्मल है तो उसे दर्द क्यों हो रहा है? कहीं तो कुछ है मगर कुछ नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि अब परमेश्वर की ओर से उसे दंड मिला है। और परमेश्वर का वचन कहता है सदा के लिए, हमेशा के लिए बुरे काम करने वालों को, बुरे विचार रखने वालों को, चोरी करने वालों को, बेईमानी करने वाले को, धर्म की बात छोड़कर झूठी बात पर मन लगाने वालों को, भलाई का काम छोड़कर बुराई का कार्य करने वालों को परमेश्वर बख्शेगा नहीं, उसे नाश कर देगा। और कहता है कि उसे पकड़कर डेरे से निकाल देगा। कुछ लोग होते हैं, परमेश्वर डेरे से का मतलब अपने राज्य से बाहर कर देगा और जीवतों के लोग में से उखाड़ डालेगा। आपको वहां से, अपने राज्य से बाहर तो जरूर निकालेगा, मगर आपको उस जीवन को भी आपसे छीन लेगा जो आपके जीवन में सुख है। तो परमेश्वर का भय मानो,
मेरे प्रिय भाई बहन, पुलिस वालों का भय कुछ पल के लिए है, अधिकारियों का भय कुछ पल के लिए है, अपने माता पिता का भय कुछ पल के लिए है, अपने बड़े भाई का भय कुछ पल के लिए है, लेकिन सबसे बड़ा अगर भय किसी का है तो परमेश्वर का है। अगर परमेश्वर का भय आपके पास है, डर है, तो आप कभी भी ये कार्य नहीं करोगे। इसलिए परमेश्वर का भय में और प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे इस वचन के द्वारा। हमें उम्मीद है कि यह वचन आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी। इस वचन से आपने जो कुछ सीखा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। आप सबको जय मसीह की।